तकरीबन हमने 1.5 साल तक लंच नहीं लिया क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि लंच ले लें। मेरे पेट में दर्द हुआ और वो दर्द इतना बढ़ गया कि आगे जाके हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में गांठें हो गई हैं। जैसे मैं रेडफोर्ट पहुंची तो कुछ रिक्शा वालों ने हमसे बोला कि यहाँ से चले जाओ, हमारा काम मत छीनो, हमारे टूरिस्ट मत छीनो। लेकिन मैंने उनका कुछ नहीं छीना था। क्या आपने देखी छोटी मोमबत्ती? छोटी होती है लेकिन अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखती है। वैसी ही हूँ मैं, जिसके बड़े सपने। और मेरे पापा ट्यूटर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मैं बस ये सोचती हूँ कि कब मैं बड़ी हूँ और कुछ करके दिखाऊँ, अपने पापा को गर्व महसूस कराऊँ। Hola, mi nombre es Nabia, soy de Delhi. Yo tengo 10 años, yo estudio en sexto grado. जो है टूरिस्टिका। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सो मेरा नाम अनाबी और मैं 10 साल की हूँ और मैं लिटिल टूर गाइड हूँ। मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडिंग करती हूँ और मुझे 4 लैंग्वेज आती हैं, उर्दू, हिंदी, स्पेनिश और इंग्लिश। शायद आपने मुझे देखा होगा हिस्टोरिकल प्लेसेस की कहानी बताते हुए। तो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, अनाबिया से लेके लिटिल टूर गाइड अना तक की। तो मेरे घर में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं रहती हूँ। हम किसी परेशानी की वजह से हम भजनपुरा शिफ्ट हो गए थे। तो पापा डेली भजनपुरा से अप डाउन करते थे, तो मैं भी उनके साथ अप डाउन करती थी डेली, क्योंकि पापा होम ट्यूशन देते थे। तो हम भजनपुरा से आते थे, बहुत पैदल चलना पड़ता था और फिर रिक्शा लो, फिर बस लो। कभी कभी तो इतना किराया भी नहीं होता था कि हम डेली अप डाउन कर लें। जब भी मैं आती थी तो मैं हमेशा ही देखती थी टूरिस्ट के साथ हमेशा एक इंडियन चल रहे होते थे। जब भी मैंने पापा से पूछा, पापा कौन है, कौन चलते हैं इनके साथ, तो पापा ने मुझे बताया कि ये इनके साथ अनाबिया गाइड चल रहे होते हैं, इंडियन गाइड, जो कि उस मूवमेंट के बारे में और हिस्ट्री बताते हुए चल रहे होते थे। तो मुझे सुन के इंटरेस्ट आने लगा। मैं सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे पापा को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो अच्छे ट्यूटर हैं। तो ऐसे ही सोचा और फिर जब भी मैं पापा को देखती तो मन चाहता उनकी हेल्प करूं किसी न किसी तरीके से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं उनकी क्या हेल्प करूं। तो ऐसी जर्नी चली और तकरीबन हमने 1.5 साल तक लंच नहीं लिया क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि लंच ले लें हम। तो ऐसे ही मैं चलती थी, स्कूल रोजाना जाती थी, अप डाउन करना, फिर वहां से जाना। फिर मैंने पापा से बोला, पापा आप तो बहुत अच्छे ट्यूटर हो, मुझे भी आप इंग्लिश सिखाओ ना। सो पापा ने कहा क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो वहां से मेरी इंग्लिश सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी उसी दौरान मेरे पेट में दर्द हुआ और वो दर्द इतना बढ़ गया कि आगे जाके हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में गांठें हो गई हैं, तो सम टाइप ऑफ द स्टोन। तो पापा ने फटाफट में पैसे अरेंज करे और पैसे अरेंज करने के बाद मेरा इलाज चला और मैंने इलाज के बीच में भी इंग्लिश सीखना नहीं छोड़ी। और जब मैं थोड़ी बेहतर होती गई, जब मुझ में इम्प्रूवमेंट आते रहे, तो मैं फिर से चांदनी चौक रेडफोर्ट फर्स्ट टाइम जाना स्टार्ट करा। और वहाँ से मैं बस इसी उम्मीद में रहती थी कि बस टूरिस्ट मिल जाएं, घंटों खड़े रहना धूप में इतनी ट्रैवलिंग के साथ। सो ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैंने ठान रखा था मैं कि कुछ करके दिखाऊंगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी। सो इसलिए मैंने ये सब करा और ये जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट रही है क्योंकि 48 डिग्री में डेली अप डाउन करना इट्स नॉट पॉसिबल, और इंग्लिश में हिस्ट्री बताना। और जब भी मुझे टूरिस्ट मिलते थे, क्योंकि आगे चल के मुझे टूरिस्ट मिलते रहे, जब भी मिलते थे तो मैं गुम होके उनको ऑल दिल्ली की हिस्ट्री बताती थी अपने अंदाज में। उनको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, उनको मेरा बात करने का तरीका अच्छे लगने लगा, वो मेरे दोस्त बनते रहे। और जब मैं एक दिन आ रही थी पापा के साथ होम ट्यूशन देने, तो मैंने उसी दिन वो लैंग्वेज सुनी जो कि मुझे नहीं पता था वो कौन सी लैंग्वेज है। तो मैंने फटाफट से पापा से पूछा, पापा ये फॉरेनर टूरिस्ट कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? तो पापा ने मुझे बताया कि ये लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज है, जो कि बहुत ज़्यादा हर एक कंट्री में बोली जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी सीखूं। तो पापा ने मुझे थोड़ी इसकी भी जर्नी स्टार्ट हुई। पापा ने मुझे थोड़ी इंटरनेट के सहारे पढ़ाया और थोड़ा बुक से, तो इससे मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आई। जैसे हम रोज़ की तरह निकले तो जैसे मैं रेडफोर्ट पहुंची तो कुछ रिक्शा वालों ने हमसे बोला कि
यहाँ से चले जाओ, हमारा काम मत छीनो, हमारे टूरिस्ट मत छीनो। लेकिन मैंने उनका कुछ नहीं छीना था, बस मैं अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना चाहती थी और मैं वहाँ जाने से रुकी नहीं, मैं टूरिस्ट से मिलती गई और ऑल दिल्ली की हिस्ट्री को बताती गई। तो जब भी मैं टूरिस्ट से बात करती हूँ तो उनके एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलियन, कभी अमेरिकन, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बोल ही लेती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी हमज़बान हूँ और मैं कहीं बाहर की हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया की हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं ऑल दिल्ली की हूँ और ये मेरे पापा ने मुझे सिखाई है इंग्लिश लैंग्वेज और मैंने अमेरिकन भी थोड़ी इंटरनेट से सीखी और ब्रिटिश भी सीखी, ऑस्ट्रेलियन उनके मॉल में रह के थोड़ी सी आई मुझे। तो अब मैं अमेरिकन, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बोल देती हूँ, एक्सेंट डिफरेंट एक्सेंट। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं टूरिस्ट से बात करती हूँ तो मैं अमेरिकन एक्सेंट में करती हूँ। तो हेलो, हाउ आर यू, कैन आई टॉक टू यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर फ्रॉम यू, एंड ऐसे अपने आप को बताती हूँ कि मैं एक ट्रस्टेड गाइड हूँ, आई एम द ट्रस्टेड गाइड, यू कैन सी माई पेज। सो वो मेरे पेज देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ट्रस्टेड गाइड हूँ। मुझे एक दिन रेड फोर्ट पे एक फैमिली मिली जो कि बहुत अच्छी फैमिली थी, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी करी। तो मैंने उनको बताया कि मैं गाइड हूँ, मैं ट्रस्टेड गाइड हूँ। उन्होंने कहा ओ हमें भी तो आपके घर जाना है, हमें भी जानना है इंडियन कल्चर कैसा होता है, इंडियन फूड कैसा होता है। तो मैं उनको घर लेके आई, उन्होंने इंडियन फूड ट्राई करा, उनको बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ बहुत इंजॉय करा हमने, बहुत फन आया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मेरे घर पे टूरिस्ट आए और वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने मेरे साथ डिनर लिया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और सो मेरा डेली 7-8 किलोमीटर चलना होता है क्योंकि टूरिस्ट को वॉक करना बहुत अच्छा लगता है और जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे वो है फूड वॉक, जिसमें वो अलग-अलग की इंडियन डिश टेस्ट करते हुए चलते हैं अलग-अलग शॉप से। तो सबसे अच्छी बात जो है कि टूरिस्ट मुझसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, तो जब मेरी वॉक फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ, वो जानते हैं और उसके बाद वॉक के बाद, फीडबैक के बाद तो मैं उनको बताती हूँ कि अपने आप फ्रेंड्स को भी बताओ, मेरी आईडी दो कि मैं ट्रस्टेड गाइड हूँ और मैं टूर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दिल्ली का। जब वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको पॉइंट भी बताती हूँ उनको कहाँ मिलना है, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, तो वो वहाँ आके मुझसे मिलते हैं और वॉक वहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलती है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो जब भी वॉक फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो मुझे गिफ्ट्स भी देते हैं क्योंकि मेरी उम्र अभी 10 साल ही है, तो इसलिए वो खुश होके मुझे प्रेजेंट भी देते हैं। बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ भी इसलिए। पहले मैं पापा के साथ जाके धूप में घंटों खड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझसे टूरिस्ट खुद कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें हमें हिस्ट्री बताओ दिल्ली की, तो हम मिलते हैं और उसके बाद मैं ऑल दिल्ली की हिस्ट्री बताती हूँ अपने अंदाज में। कभी रास्ते सीधे मिलते हैं तो कभी टेढ़े मेढ़े, कभी लोग रोकने वाले मिलते हैं तो कभी अनजान मुसाफिर आगे बढ़ने की वजह दे जाते हैं। तो जैसे ही मैं ऑल दिल्ली की गली में खड़ी होती हूँ, तो जहाँ से मैंने अपने सपने शुरू करे थे, मुझे लगता है कि मैं वही छोटी मोमबत्ती हूँ जो अंधेरे से लड़ते लड़ते रोशनी बन गई। मैं एक बेटी हूँ अपने पापा की जो कि सपने पूरा करना चाहती है और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो, अगर दिल से ठान लो तो हर मोहब्बत, हर लैंग्वेज, हर सपने सीखे जा सकते हैं। मैं एक लाइन सबके लिए कहना चाहूँगी कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, अगर उसको दिल से ठान लिया जाए तो वो भी पॉसिबल है। थैंक यू जॉश टॉक, ग्रासियस, शुक्रिया जॉश टॉक। और साथ मैं टीम मेंबर को भी कहना चाहूँगी, मुझे आपने इस मंच पे इनवाइट करा, थैंक यू जॉश टॉक।